नमस्ते जी। 36वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर। समाधान करता स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन युग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात द्वारा हुआ है। आज की 101वीं शंका है, कृपया बुद्धि मन के बारे में विश्लेषण कीजिए। समाधान किया जा रहा है, बुद्धि और मन दो अलग अलग वस्तुएं हैं। ये दोनों अंतःकरण के हिस्से हैं। अंतःकरण का आशय शरीर के अंदर काम करने वाले साधन से है। अंतः अर्थात अंदर, करण अर्थात साधन, काम करने के साधन। कुछ बाह्यकरण हैं, ये शरीर से बाहर काम करने के साधन हैं, जैसे पांव, आंख आदि आदि। ये जो इंद्रियां हैं ये बाह्यकरण हैं। मन बुद्धि ये दोनों अंतःकरण हैं। इसके साथ एक और अंतःकरण भी है जिसका नाम है अहंकार। इस प्रकार अंतःकरण की कुल संख्या 3 है और नाम 4 हैं। मन और चित्त एक ही चीज के दो नाम हैं। दूसरी चीज है बुद्धि और तीसरी अहंकार। चीजें 3, नाम 4। अब आगे 102वीं शंका है, क्या मन जड़ है? उसका आकार कितना है? उत्तर दिया जा रहा है, मन जड़ है। यह प्रकृति से बना होने से, प्रकृति सत्व रज तम के समूह का नाम है। सबसे छोटे 3 प्रकार के परमाणु, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तत्व, जिनका नाम है प्रकृति, उससे महत तत्व यानी बुद्धि बनी। बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं। महत से एक और अंतःकरण बना जिसका नाम है अहंकार। अहंकार से हम अपने अस्तित्व की अनुभूति करते हैं। फिर इस अहंकार से 5 तन्मात्राएं और दोनों प्रकार की इंद्रियां, पहली बाह्य और दूसरी आंतरिक इंद्रियां बनी। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां बाह्य इंद्रियां कहलाती हैं और आंतरिक इंद्रिय है मन। यह मन प्रकृति से बना है। सांख्य दर्शन के सूत्र 1615 और योग दर्शन के सूत्र 1-2 इसके व्यास भाष्य में इसके बारे में बतलाया गया है। चित्त नामक पदार्थ यानी मन सत्व रज तम नामक 3 गुणों से बना हुआ है। 3 गुणों के स्वभाव वाला होने से मन त्रिगुणात्मक है। मन जड़ है, यह इसका प्रमाण है। मन का आकार बहुत छोटा है। यह माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। यह इतना छोटा है कि आप इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब भी नहीं दिखने वाला। जब आत्मा शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म में जाएगा तो यह मन उसके साथ चला जाएगा, अर्थात पूरा सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाएगा। 5 इंद्रियां भी जाएंगी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अहंकार और 5 तन मात्राएं। ये 18 चीजें आत्मा के साथ चली जाएंगी। इन 18 चीजों का नाम है सूक्ष्म शरीर। यह सूक्ष्म शरीर इस चेतन आत्मा के साथ हर बार पुनर्जन्म में चलता रहता है। जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक यह पूरा सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ ही चलेगा। जब आत्मा स्थूल शरीर छोड़कर जाती है तो यह सूक्ष्म शरीर कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं चलता। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना सूक्ष्म होगा। इसको आप लोहे के बक्स में बंद करो, कांच की पेटी में बंद करो, ये कहीं नहीं रुकने वाला, सब तोड़ फोड़ के निकल जाएगा। तोड़ फोड़ का मतलब यह नहीं कि कांच फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो चुपचाप निकल जाएगा। ये इतना छोटा है कि उसमें से भी पार हो जाता है। आगे 130वीं शंका है, मन बुद्धि और अहंकार क्या काम करते हैं? समाधान किया जा रहा है, मन 2 काम करता है। मन से संकल्प विकल्प होता है। संकल्प पॉजिटिव थॉट है, विकल्प नेगेटिव थॉट है। जब सकारात्मक विचार करते हैं तो उसका नाम है संकल्प और जब विपरीत विचार करते हैं तो उसका नाम है विकल्प। दोनों तरह के विचार होते हैं, उनको करने का साधन है मन। उदाहरण के लिए, जब आपको योग शिविर की सूचना मिली थी तो आपने सोचा होगा कि मैं शिविर में जाऊं या नहीं जाऊं। शिविर में जाऊं यह संकल्प है, नहीं जाऊं यह विकल्प है। जब तक ये 2 विचार रहेंगे तब तक इस विचार को करने का साधन है मन, तब इसका नाम मन होता है। जब यही मन पुरानी घटनाओं को स्मरण करने में सहयोग देता है, स्मृतियां उत्पन्न करता है, तब इसको चित्त कहते हैं।
जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है और उसके अंदर बहुत सी फाइलें सेव करके एकत्र कर देते हैं और हम आवश्यकता अनुसार अनुरूप जब चाहें वो फाइल खोल लेते हैं। इसी प्रकार मन भी हार्ड डिस्क के समान है। उसमें बहुत सारे संस्कार जमा रहते हैं, जिसे कंप्यूटर की भाषा में फाइल कहते हैं, उसे ही हम आध्यात्मिक भाषा में संस्कार कहते हैं। मन में जमा संस्कारों में से जो संस्कार हम उठाना चाहें, जो स्मृति लाना चाहें, वो हम ले आते हैं। वो फाइल खुल जाती है, अर्थात वो संस्कार जाग जाते हैं और हमें वो चीज स्मरण आती है। इस प्रकार जब स्मरण करने का काम करते हैं तब इसका नाम चित्त होता है। ये दोनों काम एक ही वस्तु करती है। बुद्धि इससे अलग पदार्थ है। आपके मन में दो विचार थे कि योग शिविर में जाऊं या नहीं जाऊं। आपको दो में से एक निर्णय लेना पड़ा कि जाऊं या नहीं जाऊं। आपने अंतिम निर्णय ले लिया कि जाऊंगा, वहां जाने से मुझे कुछ लाभ होगा, इसलिए शिविर में जाऊंगा। जब आपने यह डिसीजन लिया, दो में से एक फाइनल हो गया कि मैं जाऊंगा, वो काम बुद्धि की सहायता से हुआ। बुद्धि का काम है निर्णय दिलवाना, निर्णय लेने में सहयोग देना। बुद्धि निर्णय लेने का साधन है, जैसे आंख देखने का साधन है। आंख के बिना आप नहीं देख सकते, मन के बिना विचार नहीं कर सकते, ऐसे ही बुद्धि के बिना डिसीजन नहीं ले सकते। इस प्रकार मन का काम अलग है, बुद्धि का काम अलग है। ये दो अलग अलग साधन हैं, दोनों अंतःकरण है। तीसरा साधन है अहंकार। अहंकार का काम है आत्मा को अपनी अस्तित्व की अनुभूति कराना। आंख के बिना आप देख नहीं सकते, कान के बिना आप सुन नहीं सकते, अहंकार के बिना आप ये अनुभव नहीं कर सकते कि मैं हूं। सबको अनुभूति होती है अपने अस्तित्व की। ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसको ये लगता हो कि मैं नहीं हूं। मैं हूं ये अनुभूति हमें अहंकार नामक पदार्थ कराएगा। जीवात्मा को उसकी सहायता मिलेगी तो व्यक्ति अनुभव करेगा कि मैं हूं। जब अहंकार भी नहीं रहे या अहंकार का काम बंद हो जाए या वो आत्मा से अलग हो जाए तो आत्मा को भी अनुभूति नहीं होगी कि मैं हूं। आगे 104 शंका है। चित्त परिवर्तनशील है, कभी सत्व गुण, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण प्रधान रहता है। क्या खान पान से ऐसा होता है? कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। समाधान किया जा रहा है, यह बात ठीक है, चित्त परिवर्तनशील है, इस पर खान पान का असर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेगा, कोई भांग खा लेगा तो उसका असर होगा। जब चित्त तामसिक हो जाएगा, कोई तेज मिर्ची मसाले खाएगा तो उसका असर होगा। उनका चित्त फिर उतना सात्विक नहीं रहेगा, अर्थात बिगड़ जाएगा। राजसिक भोजन खाएगा, पिएगा, मन बिगड़ जाएगा, मन में चंचलता रहेगी। इसलिए सात्विक भोजन खाना चाहिए। घी, दूध, फल, मिठाई, शुद्ध साफ भोजन खाएं, उचित मात्रा में खाएं। 2 सूत्र याद रखें। पहला, थोड़ा खाओ सुखी रहो। दूसरा, थोड़ा खाओ लंबा जियो। इस तरह से चलेंगे तो मन ठीक रहेगा, योगाभ्यास ठीक से चलेगा और व्यक्ति सुख से जिएगा। मन सृष्टि के आरंभ में एक बार उत्पन्न होता है और शीघ्र नष्ट नहीं होता। ईश्वर ने एक बार मन को बना दिया, अब वो प्रलय काल तक चलेगा। वही मन हर जन्म में बार बार साथ चलता रहेगा। उसमें थोड़ी बहुत घिसावट होती है। जो चीज बनती है वह बिगड़ती ही है, यह नियम है। चित्त भी उत्पन्न हुआ है तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी घिसावट अवश्य होगी, परंतु इसमें घिसावट की दर यानी मात्रा की गति बहुत कम है। चित्त या मन दो ही अवस्थाओं में पूरी तरह नष्ट होता है, या तो उसका मोक्ष हो जाए या तो प्रलय हो जाए। जब आत्मा से मन अलग हो जाएगा, अन्यथा सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक वही मन आत्मा के साथ हर जन्म में चलता रहेगा। जब सृष्टि का प्रलय होगा तो हर चीज जो बनती है वो टूटेगी। इस प्रकार मन भी टूटेगा, बुद्धि भी टूटेगी, सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। नई सृष्टि में फिर दोबारा बनेंगी। प्रकृति वाला मन मोक्ष में साथ में नहीं जाएगा। आज की इस शंका समाधान श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीर दल ऐप, विजिट sansa.org, arvirdal.in।